नमस्कार। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा मिशन के इस मंच पर मैं अर्चना आर्यानी आप सबका स्वागत करती हूँ। साथ ही इस मंच से जुड़े सभी शिक्षकों को प्रणाम करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। मैं पुनः एक सुविचार के साथ अपनी क्लास में उपस्थित हूँ। आइए जानते हैं। चुनौतियाँ स्वीकार करने की शक्ति होनी चाहिए। चुनौती स्वीकार करने वाले का जीवन ही सार्थक होता है। तो आइए हम अपनी शिक्षा की चुनौती को स्वीकार करते हैं और अपनी जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करते हैं। पिछले वीडियो में हमने एक नया लेसन शुरू किया था, हमारा पर्यावरण, जिसके अंतर्गत हमने पर्यावरण की परिभाषा और परिचय की जानकारी प्राप्त की थी। अब आगे हम पारिस्थितिक तंत्र की चर्चा करते हैं और पारिस्थितिक तंत्र के बारे में, उसकी संरचना के बारे में, अवयवों के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। हमने पारिस्थितिक तंत्र के जैव अवयव के बारे में पढ़ा था। तो पारिस्थितिक तंत्र के जैव अवयव के 3 भाग होते हैं: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। आइए हम आज उत्पादक वर्ग के बारे में पूर्ण विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। जितने भी हरे पौधे होते हैं, जैसे शैवाल, घास इत्यादि, या जो भी पेड़ पौधे हैं, वे सभी उत्पादक वर्ग में आते हैं, क्योंकि ये सभी जीवों के लिए भोजन का उत्पादन करते हैं। भोजन के उत्पादन के लिए ये उत्पादक सौर ऊर्जा अर्थात सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ये उत्पादक या हरे पौधे सूर्य की प्रकाश ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं और कार्बनिक अणुओं में उसे इकट्ठा कर देते हैं। यह रासायनिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में पौधों में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। यह ऑक्सीजन पौधों के द्वारा वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है, जिसका उपयोग सभी जीव जंतु श्वसन में करते हैं। ये हरे पौधे उत्पादक हैं, ये भोजन का संश्लेषण करते हैं, इसीलिए इन पौधों को स्वभोजी भी कहा जाता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधों की उपस्थिति अति आवश्यक होती है, क्योंकि ये हरे पौधे विभिन्न प्रकार के कार्य के द्वारा पारिस्थितिक तंत्र को स्थिर बनाए रखते हैं। ये कार्य निम्न हैं। ये हरे पौधे किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में पौधों की या जीवों के प्रकार का निर्धारण करते हैं। किस प्रकार के जीव किस पारिस्थितिक तंत्र में होंगे, इसका निर्धारण हरे पौधों के द्वारा ही होता है। जीवन के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत सौर ऊर्जा है और ये हरे पौधे ही इस पृथ्वी पर ऐसे सजीव हैं जो इस सौर ऊर्जा को ट्रैप करके अवशोषित करके उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। ये हरे पौधे मिट्टी से या भूमि से विभिन्न प्रकार के तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं। ये विभिन्न प्रकार के तत्वों को अवशोषित करते हैं और फिर उन तत्वों का उपयोग अन्य जीव जंतु करते हैं। हरे पौधे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। इन्हीं कारणों से ये हरे पौधे किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के लिए
अति आवश्यक होते हैं। अब हम जैव अवयव के दूसरे वर्ग की चर्चा करते हैं। तो जैव अवयव का दूसरा वर्ग है उपभोक्ता, कंज्यूमर। ये उपभोक्ता या कंज्यूमर जैव अवयव उत्पादकों के द्वारा बनाए गए भोजन को प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं। अर्थात जितने भी जीव जंतु हैं वे उपभोक्ता के श्रेणी में आते हैं। ये उपभोक्ता अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं होते हैं, ये परपोषी होते हैं। उपभोक्ताओं को पुनः 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। तीसरा तृतीयक उपभोक्ता, टर्शियरी कंज्यूमर। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।